सर्विस वाली बहू सुहागन जैसी दिखती ही नहीं। रीना सर्विस करने वाली बहू है। वह एक कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है और उसे तो सजने संवरने का भी शौक नहीं है। वह शादी से पहले भी सादगी से रहती थी। उसे ससुराल में ज्यादा रहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि घर से दूर दूसरे शहर में उसकी और उसके पति की नौकरी होने की वजह से कम ही वह ससुराल में जा पाती थी। वह हमेशा ही ऑफिस के कामों में उलझी रहती। न तो सजने संवरने का समय था, न ही शौक। बिल्कुल साधारण सी ही रहती थी। उसे घर में भी सादगी से रहना पसंद था। वह हमेशा घर में आती तो टॉप और लोअर ही पहन लेती। ऑफिस जाती तो उसकी अलग यूनिफॉर्म पहनती थी, जिसमें उसे शर्ट पैंट के साथ कोट पहनना होता है। उसमें केवल वह पतली सी चेन ही पहनकर जाती और एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में कंगन। सिंदूर की तो बात ही छोड़ो, वो लगाती भी थी तो उसके ऊपर बाल रख लेती। उसका सिंदूर भी नहीं दिखता था। उसका पति जानता था कि जेवर सिंदूर बिंदी के बिना भी मेरी पत्नी सुहागन है। मैं क्यों कुछ कहूँ, मैं तो रीना का ही पति रहूंगा। क्यों पहनने ओढ़ने के लिए बाध्य करना। वह कभी नहीं टोकता, यही रीना की आदत में हो गया। जब कोई त्योहार होता तो वो पूरे नियम कायदे से करती, लेकिन अचानक कोई देखे तो ये न कह पाए ये रीना शादीशुदा औरत भी है। एक बार की बात है कि उसकी सास को आना था। वह पुराने विचारों की थी। उन्हें लगता था कि बहू को घर में बहू जैसे ही रहना चाहिए, लेकिन रीना को साधारण सा रहने की आदत थी। जब रीना ऑफिस से घर पहुंची तो सासू माँ पहुंच चुकी थी। रीना के ऑफिस से लौटते ही सासू माँ ने तो देखा कि बहू तो सिंपल सी लग रही है। उसने पहुंचते ही सासू माँ के पैर छुए और वह तुरंत ही फ्रेश होकर सलवार सूट पहन लिया और किचन के काम में लग गई। सासू माँ आई थी, चाय पानी पीकर खाने की तैयारी में लग गई। तभी सासू माँ ने कहा, अरे रीना, तुम तो कहीं से भी सुहागन जैसी दिखती ही नहीं हो। न तो बिंदी है, न ही सिंदूर, न ही मंगलसूत्र। तब रीना ने कहा, मम्मी जी ऑफिस जाती हूँ, रोज रोज ये सब कहाँ तक करूँगी। बिछिया पायल चूड़ियाँ रोज तो नहीं पहन सकती। इतना घेर में आकर रोज रोज कौन पहनता है। तब सासू माँ ने कहा, अरे बहू, ये नए जमाने के चोचले हैं, बस पहनना न पड़े। ये हाथ तो देखो कैसे डंडा जैसा लग रहे हैं। रीना के हाथ में सिंपल सा कंगन ही था और दूसरा हाथ भी खाली था। उसने घड़ी उतार कर रख दी थी। न गले में मंगलसूत्र था, न ही मांग में सिंदूर दिख रहा था। इतना देखते ही सासू माँ बोली, बहू कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर औरत के लिए थोड़ा बहुत श्रृंगार तो जरूरी ही है, कि औरत लगे भी तो वह शादीशुदा है। तुम लोग नए जमाने के हो, पर मांग में लंबा सिंदूर न लगाकर थोड़ा बहुत तो सुहाग के लिए लगा लो। तब रीना ने कहा, माँ देखो, मेरी सिंदूर लगाने की आदत बीच में लगाने की है और बाल में साइड की मांग निकालती हूँ तो वो दिखता नहीं है। पैंट शर्ट के सामने सिंदूर थोड़े ही अच्छा लगेगा। तब सासू माँ बोले, बिंदी भी सुहागन की निशानी होती है। रीना, वो तो लगा सकती हो। बिंदी बड़ी न लगाओ, पर छोटी लगाओ। ऑफिस में न सही, घर में तो लगाओ। रोज घर में बिंदी लगाने में कितना समय लगेगा। ये सुहाग की निशानी है। और बिछिया भी छोटी छोटी पहन सकती हो, पतले पतले छल्ले जैसे ही पहने रहो, क्या हो जाएगा। मोजे से थोड़ी ही दिखेंगे। पर रीना को सासू माँ की बात बुरी लग रही थी, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद वह थक चुकी थी। कभी उसने अपने लिए इस तरह सोचा ही न था। तब उसने कहा, मम्मी जी, कहना आसान है, ये सब करो। इसके लिए मेरे पास समय ही नहीं रहता कि मैं ये सब लगाने की सोचूं। रविंद्र को भी पता है मुझे दिखावा करना नहीं आता है। मैं ये सब न पहन कर भी मैं रहूंगी तो उनकी पत्नी ही। इसके बाद उसकी बात सुनकर सासू माँ ने कहा, बहू, न पहनना हो तो बहाना है कि समय नहीं मिलता, पर ये सोचा है कि अगर चेहरे पर बिंदी, चूड़ी और मंगलसूत्र पहनो तो पति की उम्र के साथ साथ शादीशुदा जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए पहनना चाहिए। फिर अनमने मन से सासू माँ के कहने पर उसने लंबा सा सिंदूर लगाकर बीच मांग कर ली और बिंदी भी लगा ली। फिर वह काफी सुंदर लग रही थी और वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसने खुद को जब आईने में देखा तो अपने आप को काफी सुंदर महसूस किया। फिर मम्मी जी से पूछा, अब तो ठीक लग रही हूँ। फिर तो सासू माँ ने कहा, अब लग रही हो मेरी बहू। और नजर उतारते हुए बोले, मेरी बहू अब सुंदर सलोनी लग रही है। और वो थू यू करके बलाएं उतारती हैं। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो उसे बहुत अच्छा लगा। अब उसने तुरंत सासू माँ के पैर छू लिए।
आज उसमें भारतीयता की झलक दिख रही थी। इस तरह के वो संस्कार देखकर सासू माँ फूली न समाई। उन्हें लगा कि पढ़ी लिखी बहू के साथ मेरी बहू तो संस्कारी भी है, तभी उसे गले से लगा लिया। आज जब वह गले सासू माँ के लगी तब उसने कहा, मम्मी जी अब से हमेशा ध्यान रखूंगी कि बिंदी और सिंदूर घर में तो लगा ही लूं। फिर उसने कहा, मम्मी जी आप तो जानती ही हैं कि सुबह से कितना काम रहता है, ऊपर से ऑफिस जाना, फिर शाम के घर की दिनचर्या। मैं क्या करूं, बहुत थक जाती हूं। रविंद्र ने भी कभी नहीं टोका, मेरी आदत छूट सी गई। ठीक है बहू, मेरा फर्ज था समझाना, मैंने समझा दिया। मुझे खुशी भी हो रही है कि तुमने मेरा कहना मान लिया। मैं जानती हूँ बहू, तुम त्योहार में श्रृंगार तो करती ही होगी, पर इस तरह रोज बिंदी और सिंदूर लगाने से चेहरे की रौनक भी बढ़ जाती है। अब देखना कि रविंद्र तुम्हें इस तरह देखकर कितना खुश होगा, उसकी नजरें भी न हटेंगी। जब शाम को ऑफिस से तुम आई थी तब देखो अपना चेहरा और अब देखो अपना चेहरा, कितना अंतर लग रहा है। अब लग रही हो मेरी बहू। इस तरह रीना को सासू माँ ने समझा दिया कि नए जमाने में चलने के साथ ही सुहागन जैसी भी औरतों को रहना चाहिए। इससे न केवल चेहरा खिला खिला दिखता है बल्कि पति की उम्र के साथ तनाव मुक्त दिमाग रहता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क पर बिंदी या टीका दिमाग को शांत भी रखता है, इसलिए रोज बिंदी सिंदूर लगाया करो। आज रीना पर सकारात्मक असर हुआ। उसे अंदर से चिड़चिड़ापन और थकावट लगती थी, वह भी उसे अंदर से शांत और सुकून सा महसूस हो रहा था। रविंद्र जब ऑफिस लौटा तो बदला स्वरूप देखकर दंग सा रह गया। तब उसने कहा, क्यों रीना, माँ के कहने से सिंदूर और बिंदी लगाई है? तब वह बोली, देखो रविंद्र, एक तो तुमने टोका नहीं, ना ही मुझे सजने संवरने का शौक था, इसलिए कभी इसका इस तरह महत्व नहीं समझा। आज माँ जी के कारण ये लगाने से मुझे इसका प्रभाव दिख रहा है। मेरे अंदर चिड़चिड़ेपन की जगह सुकून सा है। तब सासू माँ ने कहा, बेटा रविंद्र देख, मेरी रीना बिल्कुल ही अलग लग रही है ना, बिल्कुल भारतीय नारी सुहागन जैसी। तब रविंद्र भी उसे देख मुस्कुरा दिया। अब रीना जब भी मुंह हाथ धुलती तो क्रीम के बाद बिंदी और सिंदूर लगा लेती। इस तरह सुहागन जैसी वह घर में रहने लगी। दोस्तों, आजकल की व्यस्तता को देखते हुए सर्विस वाली औरतें नए ज़माने के साथ चल रही हैं। वैसे ही संस्कार और पहनावे को ध्यान रखना चाहिए, न कि हम पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं। इस तरह हमें आज की पीढ़ी को भारतीय रीति रिवाज के साथ साथ भारतीय संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। बिंदी सिंदूर ही भारतीय नारी के प्रमुख गहना होते हैं। यह निश्चित ही लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक असर भी पड़ता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।